ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं लोग, जितने भी लोग चला रहे हैं शहर में, गांव में, उन सबका ये मामला है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ ये घटनाएं ज्यादातर जो है वो घटती हैं और वो समस्या से ग्रसित रहते हैं। क्या समस्या है, एक एक करके बताता हूँ। जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है उसमें जो है वो बच्चों का एक मिनिमम फीस होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं अब उसकी से 500 रुपये फीस देते हैं टीचर को, और कम ही फीस देते हैं, 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, कहीं कहीं 200 रुपया, 100 रुपया ये लोग पढ़ा रहे हैं महीना। और मैं ये देखता हूँ कि जब टीचर पढ़ाने के बाद जब महीना मांग देता है, बच्चों से महीना मांग देता है, तो ऐसा लगता है कि टीचर ने कोई अपराध कर दिया हो, कोई पाप कर दिया हो। स्टूडेंट, विद्यार्थी और विद्यार्थी के जो गार्जियन है वो भी पैसा देना नहीं चाहते हैं, नहीं पैसा देना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि वही गार्जियन, वही जो बेटा बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है, जिस टीचर को पैसा लेता है 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया नहीं दे पा रहा है, वही टीचर अपनी बेटी के शादी में 10,000 रुपया का ब्यूटी पार्लर करेगा और उसका पूरा जो है वो फेस को जो है वो सुंदरता से एक दिन के लिए सिर्फ अगले दिन नहीं जाना है खर्चा कर देगा। लाखों रुपया शादी में खर्चा करेगा, डीजे करेगा, डांस करेगा, होटल बुक करेगा और 20-25 लाख रुपया नॉर्मल खर्चा कर देगा उस पर शादी में। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, जब बात महज 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया साल भर का टीचर आता है, साल भर का फीस होता है टीचर का, जब बात उसको देने की आती है तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि लोग उसको देने से कतराते हैं। जिससे लगता है कि उनका एकदम ओरिजिनल कमाई निकल गया है टीचर को देने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है? जबकि आपको हम बता दें कि जो प्राइवेट टीचर है अपना जीवन दांव पे लगा के, अपना करियर दांव पे लगा के गांव में रुकता है, छोटे शहरों में रुकता है, छोटे शहरों के जो विद्यार्थी हैं उनको एजुकेशन देता है और उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। रह सकता है, भोजन कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये समस्या जो है ये लगातार चल रही है भाई। हमने देखा है, हमारे ही क्लास के बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं हमने देखा है कि अगर उनसे पैसा मांग दिया जाए तो पैसा नहीं देना चाहते। 500 रुपया उसको देने के लिए टीचर को कम से कम 50 बार कहना पड़ता है कि बाबू अपना पैसा जमा कर दो, और 500 रुपया वो नहीं दे पाता है। और वही व्यक्ति किसी लड़की को ले जाके बर्गर में बर्गर खिलाएगा, पिज्जा खिलाएगा, चाउमीन खिलाएगा और एक दिन में 1,000 रुपया उस पर खर्चा कर देगा। ये बहुत आम है, आप सबको पता है, आप खुद भी कर रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि ऐसा ना करें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी छोटे स्तर पे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा और आपका बच्चा जो है एजुकेशन के लिए तरस जाएगा। और यही कारण है कि आपको कोई छोटे शहर में बढ़िया टीचर ही नहीं मिल पाता है। कुटकुंडिया जो है वो टीचर मिलते हैं आपको, जो खुद भी जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाए, ठीक है, वो ही आपको जो है वो पढ़ाएंगे। भाई आपको यदि एक अच्छा टीचर से पढ़वाना है तो जो मिनिमम फीस है उसका, उसको देने से कभी मत कतराइए, क्योंकि आपका फीस जो देंगे हमको वो तो खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन हम जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, जो विद्या दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो मरते दम तक आपके पास रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हमेशा जीवन में काम आएगा जो हम दे रहे हैं, लेकिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपका पैसा नहीं बचना है। तो ये सब जो ट्रेंड चल रहा है, हमने देखा है कई टीचर हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो परेशान है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ 2 बच्चा है, लेकिन फीस मांग देने पर लोग भाग जाते हैं, लोग नहीं देते हैं। 4 दिन गायब हो जाएंगे, 10 दिन गायब हो जाएंगे, आएंगे नहीं। बहुत कम फीस है, ज्यादा फीस जो है वो नहीं मांगा गया है किसी से भी। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज्यादा फीस है ही नहीं है छोटे शहरों में। उतना भी देने के लिए बच्चा जो है वो साल भर, 1.5 साल जो है वो लगा देगा 5,000 रुपया देने में, और बताएगा अभी पापा मुश्किल में चल रहे हैं। लेकिन पापा जो सरकारी नौकरी वाले तब भी मुश्किल में चल रहे हैं। अरे भाई सारा आपका मुश्किल जो है वो एक टीचर का पैसा देने में ही कहां से आ जाता है। और रही अगर किसी दूसरे चीज में खर्चा करना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक जो है वो गंभीर विषय है, मुझे लगा कि नहीं इस पे एक चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाना शुरू किया तो ये सब चीज मैं देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं आप सही से जो है इस बारे में जो बात करना चाहिए।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा।